हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी बॉक्स। आज नोटिफिकेशन जो जारी है वो है एसबीआई के द्वारा पीओ की वैकेंसी के लिए। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एग्जाम स्कीम और मोड ऑफ सिलेक्शन है। उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें ताकि आपको ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो देख लेते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है वो है पीओ यानी कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के द्वारा। जो डेट्स हैं आपकी, वो डेट्स हैं यहाँ पे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट 22/9 से 12/10 और पेमेंट ऑफ फीस का भी है 22/9 से 12/10। जो इसमें फेज़ 1 का आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो होने वाला है वो है 17, 18, 19 और 20 दिसंबर को, यानी कि 4 डेट्स में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ प्रीलिम्स, जो प्री का एग्ज़ाम का रिजल्ट है आपका, वो दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका डिक्लेयर हो जाएगा। मेंस का आपका एग्ज़ाम शेड्यूल है इसमें जनवरी 2023 के लास्ट और फरवरी 2023 के स्टार्ट में, और डिक्लेरेशन ऑफ मेंस का जो आपका रिजल्ट जो डिक्लेयर होगा वो आपका फरवरी 2023 में डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया जाएगा। फेज़ 3 के जो कॉल लेटर हैं वो फरवरी 2023 से चालू हो जाएंगे और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज फरवरी 2023 में इस बार हो जाएगी आपकी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या वैकेंसी है और कितनी कितनी वैकेंसी इसमें दी गई है। तो वैकेंसी की डिटेल्स यहाँ पे हैं। जो रेगुलर वैकेंसी और बैकलॉग वैकेंसी है वो नीचे हैं। एससी की 240, एसटी की 120, ओबीसी 432, ईडब्ल्यूएस 160 और अनरिजर्व की हैं टोटल 648 वैकेंसी। ऐसे ही बैकलॉग में भी कुछ वैकेंसी ऐड हैं। तो टोटल वैकेंसी एससी की बन जाती है यहाँ पर 270, एसटी की 131, ओबीसी की 464, ईडब्ल्यूएस की 160, अनरिजर्व की 648 एंड जो टोटल बनाता है ये वैकेंसी का वो बनाता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप 1673। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1673। काफ़ी एक अच्छा आंकड़ा है आपका यहाँ पे वैकेंसी को लेके। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको रहने वाला है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी वो 31/12/2022 तक उसने कट ऑफ डेट दी है, यानी 31/12/2022 तक आप पास हो जाने चाहिए। आपका जो भी है इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इसके अलावा दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ their graduation may also apply provisionally subjected to the condition that if called for the interview they will have to provide proof of having passed the graduation examination on or before 31/12/2022। यानी कि अगर आप अपियरिंग में हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका फाइनल एग्जाम जो है और रिजल्ट जो है आपका 31/12/2022 से पहले आ सकता है तभी। अभी इसमें एक और क्लॉज ऐड किया गया है, इसमें देख लेते हैं। कैंडिडेट्स पासिंग क्वालिफिकेशन सच एज मेडिकल इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट वुड आल्सो बी एलिजिबल। यानी कि ग्रेजुएशन के अलावा जो आपके प्रोफेशनल कोर्स हैं वो भी किए हैं आपने, तो उसके लिए भी आप इसमें एलिजिबल हैं। एज लिमिट इसमें देख लेते हैं। एज लिमिट का कट ऑफ इन्होंने लिया है 1/4/22। तो एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों का कट ऑफ अलग अलग है। तो 1/4/2022 इन्होंने कट ऑफ लिया है। इसका मतलब लेके चलें आपका ज्वाइनिंग जो रहेगा अप्रैल के आसपास आपको मिल जाएगा। तो जो एज क्राइटेरिया है वो है 21 ईयर्स, नॉट बिलो 21 ईयर्स एंड नॉट अबाउ 30 ईयर्स एज ऑन 1/4/2022 अर्ली। तो इसमें जो एज ब्रैकेट आपका बनता है वो बनता है 2/4/1992 से लेके आपका 1/4/2001। यानी कि आप अगर 2 अप्रैल 1992 के बाद बॉर्न है और 1 अप्रैल 2001 से पहले बॉर्न है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिलैक्सेशन एज में दिया गया है, जो कि सारी एग्ज़ाम्स में होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। तो इतना कोई इंपॉर्टेंट इस चीज़ को डिस्कशन करने का यहाँ बनता नहीं है। अब देख लेते हैं यहाँ पे ये डिसेबिलिटी की क्राइटेरिया दिए गए हैं अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहें तो। ये कैटेगरी है राइटिंग कैटेगरी नेम वाइल अप्लाइंग, जो भी आपको अप्लाई करते टाइम कैटेगरी का ध्यान देना है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम सेम पैटर्न आपका रहने वाला है। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 सब्जेक्ट, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 35 क्वांट एंड रीजनिंग के, टोटल 100 मार्क्स का। और जो सेपरेशन दिया हुआ है 20 मिनट्स, जैसे कि हर IBPS के पेपर में होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर मेंस एग्जामिनेशन, कैटेगरी वाइज मेरिट will be drawn on the basis of aggregate marks in the prelims exam. This will be no selection cut off candidates numbering 10 times। यानी कि आपका जो भी prelims का आपका मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे आपको मेंस में शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और आपके जो रेशो रहेगा वो 1:10 का रहेगा। यानी कि एक सीट पे आपको 10 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो दी गई है वो ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, जैसे कि IBPS के किसी भी एग्ज़ाम में होता है। अब यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम्स का देख लेते हैं। मेंस एग्ज़ाम जो है आपके 4 पार्ट में होता है। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एंड GK आपका रहेगा। 40 मार्क्स का रीजनिंग है, 30 मार्क्स का क्वांट है, 50 मार्क्स का आपका जनरल बैंकिंग या बैंकिंग अवेयरनेस है और 35 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंग्लिश है। मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 50 मार्क्स रीजनिंग, 50 मार्क्स क्वांट, 60 मार्क्स जनरल एबिलिटी एंड 40 मार्क्स इंग्लिश। टोटल जो टाइम है, कंपोजिट टाइम आपका यहाँ पे 3 आवर्स का दिया गया है। 155 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सेपरेशन टाइम का इस तरीके से है। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका मेंस वाले दिन ही होगा, जिसमें आपका इंग्लिश राइटिंग पर की जाएगी, जिसमें आपको एक लेटर और एक ऐसे आपको लिखना होगा। 2 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के, 30 मिनट्स में आपको ये देने रहेंगे, यानी कि टोटल आपके जो मार्क्स हो जाते हैं अब हो जाते हैं वो 250 मार्क्स। अब देख लेते हैं आपका इसके अलावा फिर आगे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका किस तरीके से इसमें रहने वाला है। तो पेनल्टी आपको पता है, अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हैं तो 1/4 की आपको यहाँ पे पेनल्टी रहेगी, ये इसको आप मार्क कर लें। सिलेक्शन मार्क्स विल बी नॉट मेंटेन फॉर द बोथ प्रीलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशन। अब देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3। कैटेगरी वाइज मेरिट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ फेज 2। देयर विल बी नो सिलेक्शन कट ऑफ, कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स एंड द कैंडिडेट वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड। जो मेंस का एग्जाम रहेगा उसके बाद जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 3 टाइम्स लोगों को यहाँ पे कॉल किया जाएगा फेज 3 के लिए। फेज 3 जो कि इस SBI में पहली बार देखने को मिल रहा है। अगर SBI ने शामिल किया है तो हो सकता है अगली बार से IBPS भी अपने ये सारे सिलेक्शन प्रोसीजर में इसको मैंडेटरी कर दे। वो है साइकोमेट्रिक टेस्ट। बैंक में कंडक्ट द साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड द पर्सनली प्रोफाइलिंग ऑफ दोज कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। फाइंडिंग द टेस्ट मे बी प्लेस्ड बिफोर द इंटरव्यू पैनल एंड हैविंग थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ द कैंडिडेट। यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि आपका रेलवे में होता है, उसी तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, ताकि कैंडिडेट्स किस तरीके से बिहेव करता है, क्या उसकी प्रोफाइलिंग रहती है, उसका आइडिया यहाँ पे लिया जा सके। जो मैक्सिमम मार्क्स इस टेस्ट में रहने वाले हैं, 20 मार्क्स का रहेगा आपका ग्रुप एक्सरसाइज, 30 मार्क्स का आपका रहेगा इंटरव्यू और टोटल आपके रहेंगे 50 मार्क्स। ये आपका रहेगा फेज 3 का, जो कि GD और इंटरव्यू को कवर करेगा। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट इस बार इन्होंने कोई मार्क्स नहीं रखे हैं, सिर्फ एक ऑप्शनल रखा है ताकि आपकी प्रोफाइलिंग की जा सके। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस तरीके से रहेगा। तो आपका जो फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे रहेगा, कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई बोथ द फेज 3 एंड 2 सेपरेटली द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस एग्जामिनेशन फॉर द बोर्ड टेस्ट। यानी कि आपका फेज 2 और फेज 3 में आपको सेपरेटली क्वालिफाई होना पड़ेगा, क्वालिफाई मार्क्स लाने पड़ेंगे और दोनों के मार्क्स आपको मिला के आपको जो है मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स हैं मेंस एग्जाम के 250, उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा 75 पे। GD के हैं 50, उनको नॉर्मलाइज किया जाएगा 50 पे। टोटल जो आपका रेशियो रहेगा रिटर्न और इंटरव्यू का वो रहेगा 75:25। तो ये आप ध्यान रखें, आपके लिए इंटरव्यू भी उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें आपको पास होना ज़रूरी है। अब देख लेते हैं आपको सैलरी क्या मिलेगी अगर आप बनते हैं एक SBI PO। तो सैलरी यहाँ पे जो रहेगी, जो अभी बेसिक पे है, वो आपकी रहेगी 41,960। वो 41,960 SBI में इसलिए मिलते हैं क्योंकि जो बेसिक पे होती है PO की किसी भी सरकारी बैंक में वो होती है 36,000। लेकिन SBI यहाँ आपको 4 एडवांस इंक्रीमेंट प्रोवाइड करता है, क्योंकि SBI में काम ज़्यादा होता है। तो उस एडवांस इंक्रीमेंट में आपकी बेसिक बनती है 41,960 रुपये। उसके अलावा आपको मिलेंगे यहाँ पे DA, HRA, लीज रेंटल, CCA, मेडिकल अलाउंसेस, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। ज्वाइनिंग टाइम एंड कैरियर पाथ क्या आपका रहेगा। सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड बेसिक बैंकिंग नॉलेज थ्रू ऑनलाइन कोर्स विच दे शैल complete before joining. The selected candidates at the time of joining will have to execute a bond of value 2 lakhs for the bank for a minimum period of 3 years. The bond will be invoked by the bank if the candidate resign from the service bank before expiry or the 3 years and from the date of joining. On the joining of the selected candidate will be designated a probationary officer and may be on probation for 2 years. There will be a subjected continuous assessment as per the bank's extent policy. The probation period those candidates who qualify in the assessment as per the during confirmed preference। इसमें कुछ नहीं है, इसमें जो भी है आपका 2 साल का आपका प्रोबेशन पे रखा जाएगा आपको, और 2 लाख का आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना है आपने। 3 साल तक आपको मिनिमम सर्विस पे करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको 2 लाख का बॉन्ड जो है वो आपको SBI को देना रहेगा। फीस एप्लीकेशन की 750 है और बाकी इसमें नोटिफिकेशन और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। एक अच्छी वैकेंसी है, अगर आप चाहें अप्लाई कर सकते हैं और आपके कैरियर ग्रोथ में SBI एक अच्छा माइलस्टोन साबित हो सकता है।